हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th से जो आपका चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, जो 9th चैप्टर है उसका एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर 6 लेके आया हूँ, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस का जो एग्जाम्पल नंबर 5 तक है वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जो है देख सकते हैं, मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। चलिए, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल नंबर 6 आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल, देख लेते हैं। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस में मेन चीज़ क्या है ये आप भी जानते हैं कि फिगर आपने अगर सही बना लिया तो बहुत सिंपल है। तो आप एक एक शब्द को ध्यान दीजिएगा, मैं कैसे आपको बता रहा हूँ और कैसे उसका फिगर बना के दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए, आपसे बोला जा रहा है एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, तो पहले तो एक चीज ये समझ में आ गई कि कोई बंदा ऊपर से नीचे देख रहा है, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब ये ऊपर से जब नीचे देखा जाता है, ठीक है। किसको देख रहा है? ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब कोई बंदा है जो ऊपर से एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप और बॉटम दोनों को देख रहा है। कहां से? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। एक कोई मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है जिसके ऊपर खड़ा होके 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप और बॉटम को देख रहा है, और एंगल कितना बन रहा है? 30 एंड 45। तो एक तो ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पे कि 8 मीटर टॉल बिल्डिंग छोटी है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बड़ी है। तो सबसे पहले मैं फिगर कुछ इसी तरीके का यहाँ पे बना लेता हूं। देखिए, मान लेते हैं ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है और ये यहाँ पर जैसा कि 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, बस यहाँ तक बहुत है। 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, तो वो बंदा यहाँ पे मल्टी स्टोरेड के टॉप पर खड़ा होके एक तो इस 8 मीटर बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है और एक यहाँ पे इसके बॉटम को, ऐसे देखा जा रहा है, ठीक है बच्चों। फिगर मैं आपके सामने ही बनाऊंगा इन सारे क्वेश्चंस के, ताकि आपको पता चले कि कैसे बनाते हैं फिगर। अब देखिए, सीधी सी बात है, यहाँ पे हमें एंगल के लिए यहाँ पे एक बेस की ज़रूरत होगी, तो हमने एक सीधी लाइन डाल दी। वो बात अलग है कि थोड़ी टेढ़ी हो गई है। 1 मिनट में सीधी कर देता हूँ इसे। हाँ भाई, चलिए अब तो ठीक है। यहाँ पे बेस को ज़रूरत पड़ेगी ना, इसीलिए किसी एंगल को ज़रूरत पड़ेगी ना बेस की, इसीलिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। नेमिंग कर देते हैं ABCD और E। बच्चों, जब वो बंदा यहाँ से देख रहा है तो ये पक्की बात है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा लाइन ऑफ साइट ऐसे ही तो बनेगा। यहाँ पे ये इसका जो है कैसी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये लाइन ऑफ साइट है जो उसकी आंखों से देखा जा रहा है। तो एंगल कितना बना रहा है? जब टॉप को देख रहा है तो 30 डिग्री बना रहा है, और बॉटम को देख रहा है पूरा तो 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। 45 क्लियरली नहीं लिखा है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, छोटा है जी। देखिए, जब वो यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है तो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और जब बॉटम को देख रहा है तो पूरा 45 डिग्री एंगल बना रहा है। अब बच्चों, आपको भी पता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर बनते हैं, लेकिन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ये जो लाइन बनती है वो इसके भी और इसके भी दोनों के पैरेलल होती है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा, और ऐसे ही अगर ये 45 डिग्री है तो बच्चों ये भी आपका 45 डिग्री होगा। किसी को यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं, कैसी भी? यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आपसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। बच्चों, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर है तो ये यहाँ से यहाँ तक भी 8 मीटर होगी, ये आप सब जानते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से रेक्टेंगल बन रहा है। ये भी 90 एंगल है, तो वो 8 है तो ये भी 8 है। अब आपको तो लेकिन ये पूरी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, तो आप एक काम कीजिए, इस AB को यहाँ से लेके यहाँ तक H मान लीजिए, स्मॉल h मान लीजिए। जब आप ये स्मॉल h निकाल लें तो उसमें बाद में जाके 8 को ऐड कर दीजिएगा तो पूरी हाइट निकल आएगी। और एक आपसे पूछिए डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग्स, ये 2 बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंस, तो लेट इट बी x, इसे हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, इसे हम लोग x मान लेते हैं। यहाँ तक पहले मुझे बताइए, फिगर एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, फिगर कैसे बनाते हैं, लेट कैसे किया, क्या मैंने कैसे माना, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। नेमिंग मैंने कर ही दी है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ज़रूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। देखिए बच्चों,
यहाँ पे एग्जाम में वैसे तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, लेट ए बी बी एच एंड सी डी बी एक्स, बट मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप जगह बहुत कम है, तो फिर इसी सब में चला जाएगा। तो मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, आप वो लाइन लिख लीजिएगा, मैंने बोल दिया आपको, ठीक है। अब जिस भी ट्राइंगल में हम हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करते हैं, उस ट्राइंगल को लिखना बहुत ज़रूरी है कि हम किस में लगा रहे हैं। अच्छा एक बात और, ये जब सी डी एक्स है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक x होगा, ठीक है, BE जो होगी वो भी x होगी। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले तो मैं लगा लेता हूँ इन ट्राइंगल ABE। हमेशा यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढ लीजिए, लगा दीजिए, उनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ABE। वीडियो जिस बच्चे को अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बच्चों इन ट्राइंगल ABE में अगर मैं आपसे बात करूँ तो देखिए, एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और P और B का रिलेशन किस में बनता है, tan थीटा। कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आप tan ही क्यों लगाते हो? बेटा tan ज़रूरी नहीं कि tan ही लगेगा, लेकिन जो रेशियो गिवन है, जो साइड गिवन है उसके अकॉर्डिंग P और B दिया है तो tan लगाओ या cot लगाओ, cot भी लगा सकते हो, बट tan लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए तो tan 30 की वैल्यू यहाँ से आप सबको पता है 1/√3 होती है। h मुझे पता नहीं है और x भी मुझे नहीं पता है, तो मैं यहाँ से एक रिलेशन निकाल लेता हूँ फिलहाल के लिए कि x = √3h आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, x = √3h आ गया, इसको हमने अपने पास रखा। दूसरा अगर मैं ट्राइंगल देखूं तो लगेगा ACD, क्योंकि इसमें ये एंगल आ रहा है 45 डिग्री, तो इन ट्राइंगल ACD, बच्चों ACD में फिर से 45 के अकॉर्डिंग ये पूरा परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो यहाँ पे फिर से लग जाएगा tan 45 = परपेंडिकुलर में आ जाएगा h + 8/x। अब आप कहेंगे सर h + 8, बेटा ये पूरा है ना परपेंडिकुलर, तो h + 8, ठीक है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 = h + 8/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ, x = h + 8, यही तो मिल जाएगा, x 1 x = h + 8। अब बच्चों हमें दोनों ही निकालनी है, x भी और h भी, तो कोई भी रिप्लेस कर लीजिए। आप एक काम करिए, जो x की वैल्यू है √3h उसे यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है, पुट कर दीजिए यहाँ पे x की जगह मैंने यहाँ पे पुट कर दिया √3h। तो स्टूडेंट्स ये h इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ट्रांसपोज होगा, h दोनों में से कॉमन ले लूँगा तो ये बचेगा √3 - 1 = 8। h की वैल्यू आ जाएगी 8/√3 - 1। अब बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चले कहाँ छोड़ना है कहाँ नहीं। बेटा नीचे रूट तो वैसे भी नहीं छोड़ते हैं, रैशनलाइज करना है तो ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा 8 को मैं इधर लिख देता हूँ, रैशनलाइज के लिए √3 + 1 का ऊपर और √3 + 1 का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। रैशनलाइजेशन सब जानते हैं करना। चलिए तो h आ जाएगा 8 × √3 + 1 होल अपॉन, स्टूडेंट्स a - b a + b, a² - b², √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1, तो 3 - 1 कितना बचा, डायरेक्टली 2 बचा। मैंने एक स्टेप थोड़ा डायरेक्टली कर दिया है, a² - b² की आइडेंटिटी लगाई है, आप आराम से समझ के देखिए, ठीक है। 2 से 4, तो बच्चों h हमारे पास आ गया 4 और यहाँ पे √3 + 4 मीटर, ये तो हमारे पास हाइट आई है। अब आप कहेंगे सर अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देते 4 ब्रैकेट में √3 + 1, वो भी चलेगा। एक्चुअली क्या है, अभी टोटल हाइट नहीं आई है, ये तो मैंने अभी स्मॉल h निकाला है, अभी तो मुझे पूरा कैपिटल हाइट AC निकालना है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ये सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, तो मैं थोड़ा सा इधर से पहले पार्ट रब कर दूँ, क्योंकि अब जगह की ज़रूरत है मुझे, यहीं पर तो टोटल हाइट निकालनी है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे हमने स्मॉल h निकाला है, टोटल हाइट हमारे पास में जो निकालनी है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की वो है h + 8, h + 8। तो h की जो वैल्यू आई है उसे आप यहाँ पे रख दीजिए, कितनी, 4√3 + 4 + 8, कैसे, ये तो 4√3 + 4 यहाँ से आ गई और 8 एज इट इज़, तो स्टूडेंट्स ये हो गई 4√3 + 12, सही है ना, क्योंकि 8 और 4 12। अब सब में से चाहें तो आप 4 कॉमन ले लीजिए, आने को तो √3 भी कॉमन आ रहा है, आने को तो
√3 भी कॉमन आ रहा है, देखिए इसमें से √3 भी कॉमन आ जाएगा तो यहाँ √3 + 1 बचेगा, बट सफिशिएंट इतना चलेगा, आप आराम से एग्जाम में लिखिए, आपके नंबर नहीं कटेंगे। सब में से 4 कॉमन लेके ये बचा। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास में h आ चुकी है, कौन सी, टोटल हाइट। लेकिन अब वो आपसे एक x भी तो पूछ रहा है, डिस्टेंस। अब देखिए एक चीज़ और है कि मैंने यहाँ पे एक रिलेशन जो था रब कर दिया। आप वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो मैंने एक रिलेशन बनाया था यहाँ पे, x = √3h, फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी। आप अगर ध्यान से देखें, थोड़ा पीछे करके देखिए वीडियो को, अभी मैंने यहाँ पे रब किया था, मैंने जब बनाई थी फर्स्ट इक्वेशन, x = √3h। ऐसे मान लीजिए कि वो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी थी पहले से ही, ठीक है, यहाँ तो रब कर दी लेकिन यहाँ लिख दी थी, x = √3h, यही तो बनी थी हमारी। अब हमें निकालनी है x डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में h की वैल्यू आई है उसे हम वहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास में डिस्टेंस भी निकल के आ जाएगी। तो आप लिखिए पुट h = 4√3 + 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली वाली इक्वेशन में ही तो पुट करनी है। चलिए वहाँ पे कर देते हैं। देखिए और एक मैं आपको और बताऊँ, यहाँ पे भी दिख रही है x की वैल्यू, देखिए √3h मैंने वहीं से पुट की थी। अब आ गया ध्यान, x की जगह यहाँ आ रही है √3h। तो बच्चों ये हो जाएगा x = √3, मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, इसमें x = √3 का √3, h की जगह पे ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ ब्रैकेट लगा के, कितना, 4√3 + 4, थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4√3 × √3, 3 4 = 12 प्लस का 4√3, 4 का √3 में होगा ना। आप चाहें तो इसमें एक काम और कर लीजिए, दोनों में से 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये भी बच्चों यही बचेगा। ये इस क्वेश्चन में इत्तेफाक वाली बात है, इत्तेफाक नहीं है, ये जितनी डिस्टेंस होगी ना उतनी ये डिस्टेंस होगी, क्योंकि ये 45 डिग्री है और 10 45 1 होता है, तो ये वाली डिस्टेंस इसी के इक्वल आनी ही थी वो तो, लेकिन आ भी रही है, आप देख सकते हैं। जितनी टोटल हाइट आ रही है, पहला आंसर ये रहा 4√3 + 3, उतना ही डिस्टेंस आ रही है 4√3 + 3। तो यहाँ पे बच्चों ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है कि डिस्टेंस भी वही है और उस मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की हाइट भी यही है। आई होप आपको पूरा सॉल्यूशन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल नंबर 7 लिख दिया है। क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, एक रिवर है, उसके ऊपर एक ब्रिज दिया हुआ है जहां पर कोई भी एक पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। बच्चों ये बैंक का मतलब वो बैंक नहीं है पैसे वाली बैंक, ये बैंक होते हैं किनारे, रिवर के जो बैंक होते हैं उनको बोलते हैं, जो किनारे होते हैं ना बैंक के, वो रिवर के, उनको बैंक ऑफ द रिवर कहते हैं। तो एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर, मतलब जैसे ऐसे समझ लीजिए कि ये कोई भी एक नदी है। अब देखिए 3D तो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, आप थोड़ा समझ के चलिएगा। ये सपोज एक रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी एक ब्रिज है, लाइक दिस, ऐसे करके एक ब्रिज है, जहाँ से एक पॉइंट से, उस ब्रिज पर एक कोई पॉइंट पड़ा हुआ है, सपोज ये रहा एक पॉइंट, तो वो कह रहा है उस पॉइंट से द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर, दोनों ऑपोजिट साइड में मान लीजिए ऐसे देख रहा है वो इस पॉइंट से, तो एंगल्स ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं कितने, 30 और 45। बच्चों मान लेते हैं ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है और ये एंगल मान लेते हैं 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ऊपर से ही तो बन रहा है, स्टार्टिंग से वो देख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो स्टूडेंट्स मैंने अभी पहले भी आपको बताया है कि ये वाला एंगल अगर 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा और ये 45 है तो ये भी 45 होगा। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आपसे कह रहा है इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, मतलब यहाँ से जो ब्रिज है वो बिल्कुल 3 मीटर की हाइट पर है। अगर देखा जाए यहाँ पे बोला हुआ है बैंक से, रिवर से, बैंक से 3 मीटर की हाइट पर है ब्रिज, तो बताइए फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, जो रिवर बह रही है उसकी विड्थ क्या होगी। मान लेते हैं ये A, B, ये C, ये D। तो स्टूडेंट्स आप आइडिया लगा पा रहे हैं कि आपसे क्या पूछ रहा है, ये एक तरीके से आपसे BC पूछ रहा है ये, ठीक है, क्योंकि ये रिवर है और यही BC जो है वो रिवर की विड्थ है। तो एक काम करते हैं, लेट इट बी X एंड
दिस y है, ठीक है। इसे हम BD को x मान लेते हैं, DC को y मान लेते हैं। दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास में आराम से विड्थ निकल आएगी। दोनों को अलग अलग क्यों माना? क्योंकि बीच में ये पॉइंट D आ गया जो राइट एंगल, दो राइट एंगल बन रहे हैं ABD और ADC, तो अलग से मानना पड़ा मुझे, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने वही बताया था, उसी ट्राइंगल में अप्लाई करते हैं उसको, यहाँ मेंशन करते हैं ताकि एग्जामिनर को पता रहे। इन ट्राइंगल ABD बच्चों एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और P और B किस में आता है? 10 में। वो लाइन तो आप लिख ही लेंगे ना, एक लाइन लिख लीजिएगा, लेट BD be x एंड DC be y। हाँ भाई 10 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 30 के अकॉर्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 3, बेस है x, यानी कि 3 अपॉन x। 10 30 is 1 by √3, so this is 3 upon x and x is equals to 3√3 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, x 1 जार x, 3√3। बच्चों x निकाल के रख लिया। इन द सेम वे वी विल अप्लाई इन ट्राइंगल ADC। ADC में अगर हम लगाते हैं यहाँ पे तो 10 45 परपेंडिकुलर सेम 3, और बेस की जगह हो जाएगा, सॉरी बेस की जगह आ जाएगा y। 10 45 इज 1 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन y। सो जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट y इज इक्वल्स टू 3, तो हमें y 3 मिलेगा। x हमारे पास आ चुका है, आप लिखेंगे देयरफॉर विड्थ ऑफ द रिवर। रिवर की विड्थ क्या हो जाएगी बच्चों? x प्लस वाई, वही तो है, x की वैल्यू 3√3 है और y की वैल्यू 3 है। आप आराम से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 कॉमन लेते ही √3 प्लस 1 मीटर। 3 कॉमन लेके 3√3 प्लस 1 मीटर, और यही इसका आंसर है। तो आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। दोनों एग्जाम्पल 6th और 7th एक्सरसाइज में से मैंने 15th और 16th सिर्फ 2 क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, बाकी अब मैं स्टार्टिंग से बहुत जल्दी इसके सारे क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप उन्हें भी देख पाएँ और समझ पाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिए। कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर मुझे आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन ही नहीं मिल पाया, आपकी वीडियो कब आई मुझे पता नहीं चला। बेटा वो इसकी वजह से क्योंकि आप सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन आप बेल आइकन को हिट नहीं करते, जिसकी वजह से आपके पास सारे नोटिफिकेशंस नहीं पहुंचते हैं। तो आप बेल आइकन को स्पेशली सारे बच्चे हिट कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन पहुँचे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ। चलिए तो फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।